सीएसडी कैंटीन में 10 बड़े बदलाव, 10 बड़े बदलाव हुए। आखिर वो कौन कौन से बदलाव हुए? यानी हम सभी के लिए सीएसडी एक सुविधा है जिसमें हम अपनी ग्रोसरी खरीद सकते हैं, जिसमें अपनी लिकर ले सकते हैं, जिसमें हम अपनी 4 व्हीलर ले सकते हैं, 2 व्हीलर ले सकते हैं और तमाम एफडी आइटम है, फ्रिज, कूलर, टीवी ले सकते हैं। आखिर इसमें क्या और सुविधा बढ़ा दी गई है 2025 से? यानी 10 बड़े बदलाव किए गए और 10 बड़े बदलाव को लेकर हम आपके सामने इस बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा के अंतर्गत कैंटीन सेवा निर्देशालय सीएसडी सभी सीएसडी उपभोगकर्ताओं को विशेष रूप से जितने पेंशनर हैं उनके परिवार को बेहतरीन कैंटीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है। और उन्होंने कहा है कि हमने नए 10 बदलाव के जरिए आपको आसान कर दिया है कि कैंटीन की सुविधा आपने घर बैठे भी लेनी है, गाड़ी कैसे खरीदनी है, कितनी गाड़ी खरीदनी है, राशन भी आपको मिलेगा, ऐप भी उन्होंने बना दी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिया है, तमाम चीजों के ऊपर एक पूरा ये वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले कैंटीन सुविधाओं को लेकर उन्होंने कहा है स्मार्ट कार्ड नवीनीकरण को हटाने को लेकर कार खरीदने की सीमा बढ़ाने तक सीएसडी में हाल ही जितने वेटरन्स हैं उनके लिए बदलाव किए, चाहे आप सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं या आप वीर नारी हैं। यह 2025 में नवीनतम लाभ नियमों के एक जो टेबल निकली है। तो आइए हम उन 10 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे हमारे उस लाभ को प्रभावित करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अब आपका सालाना स्मार्ट कार्ड का नवीनीकरण नहीं होगा। अब हर साल अपने स्मार्ट कार्ड को नवीनीकृत करने का कोई तनाव नहीं है। अब आप जीवन भर के लिए वैध हैं तब तक कि जब आप इसे खो न दें या इसको नुकसान न पहुंचाएं या ये तोड़ मरोड़ न दें। इसलिए इसको बदलने के लिए 500 रुपए का खर्च आएगा। 2024 से सीएसडी ने बेहतर सुरक्षाओं के लिए बायोमेट्रिक जोड़ा है ताकि आपके लाभ सुरक्षित और उपयोग में आसान रहे। उन्होंने बायोमेट्रिक की सुविधा की है, कियोस्क की भी सुविधा आएगी। इस तरीके से कार्ड का यदि कहीं गड़बड़ हो जाती तो 500 रुपए में दोबारा कार्ड बनेगा, आपने इसको रिन्यू नहीं कराना है। तो पहली ये उन्होंने कहा है। दूसरा, अपना कोटा एडवांस में खरीदें। महीने के खत्म होने से पहले किराने का सामान, शराब की जरूरत कोई बात नहीं, यदि आप दोनों का पूरा मासिक कोटा एडवांस में खरीद सकते हैं। दूर दराज इलाके में रहने वाले सभी वेटरन्स के लिए इस्तेमाल कभी कोटा नहीं किया गया है तो वो अगले महीने तक बढ़ा हुआ अपना स्टॉक ले सकते हैं। फरवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 महीने तक साथ ही 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को किराने की खरीदारी के लिए भी सुविधा मिलती है। एडवांस कोटे की बात की, आप लेकर कोटा एडवांस में ले सकते हो। यदि आपने इस महीने लिया है तो अगले महीने भी ले सकते हो। दूर दराज वाले जो जितने वेटरन्स हैं, वीर नारी हैं, आके इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करें, इन्होंने 4 पहिया वाहनों के लिए बड़ा बजट सरकार ने लागू किया है। नई सवारी का सपना देख रहे हैं, सीएसडी ने 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए मौद्रिक सीमा यानी बढ़ा दी है, जिससे अपने आप को पैसे का ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी अधिकारी जो कि 15 लाख से 20 लाख कर दिया है, जेसीओ 7 लाख से 10 लाख और जवान को 6 लाख से 8 लाख किया है। कौन से वाहन है, कब खरीदेंगे, ये भी साथ बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रिक जो वाहन है, ईवी हैं, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मिलता है। अधिकारी 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं, 25 लाख तक, जेसीयू 15 लाख रुपए तक और ओआर 13 लाख रुपए तक की ईवी आप कार खरीद सकते हो, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हो। आपके जीवन काल में ज्यादा जेसीयू आर के लिए अच्छी खबर, 1 फरवरी 2024 से आपकी आजीवन कार खरीदने की सीमा बढ़ा दी गई है। आप जेसीयू तो जीवन में 5 कारें, ओआर हैं तो 4 कारें, विधवा जिस प्रकार की हैं उस तरीके का आपको फैसिलिटीज मिलेगी उन्होंने कहा है। और खरीद के बीच के अंतर 8 साल रहेगा जैसे उन्होंने सीधा कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि सेवारत कर्मियों के लिए पहली कार 5 साल की सेवा के बाद मिलती है। पे लेवल 10 से 18 में अधिकारी और नागरिक हर 8 साल के बाद कार खरीदते हैं, कोई आजीवन सीमा नहीं। यानी पे लेवल 10 यानी अफसर कैटेगरी आ जाती है। अपने घर को टीवी एसी से अपग्रेड करें। 2 टीवी 4 साल के ब्लॉक में, उदाहरण के लिए 2025 से 28 में 4 एसी 4 साल में एक 4 साल के ब्लॉक में ले सकते हो जो आपका एफडी आइटम है दोस्तों। चाहे आप सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हो, पारिवारिक पेंशन भोगी हो, पे स्तर 1 से 18 के लिए ये सुविधाएं लागू हैं। ब्लॉक अवधि पर 4 साल में रीसेट हो जाती हैं, इसलिए अपने अपग्रेड योजनाओं को समझदारी से आप बना सकते हो कि घर में कौन सी चीज की जरूरत है और किस तरीके से आपने एसी लेना है, टीवी लेना है या अन्य चीजें लेनी है।
अब AFD1 आइटम, आइटम सरल बनाने के लिए कारों उपकरणों के अलावा 2 पहिया वाहन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसे अन्य, उन्होंने कहा है AFD1 यानी अगेंस्ट फर्म डिमांड आइटम, हर 4 साल में प्रत्येक प्रकार का एक आइटम। 2 पहिया वाहन की सीमा लगभग 1.5 लाख रुपए तक है। नियम, पिछली खरीदारी में 4 साल के अंतर के भीतर यानी 4 साल के इंटरवल में 1.5 लाख तक की बाइक आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, पात्र में सभी लोगों, सशस्त्र बल कर्मी, सेवानिवृत्त कोई भी हो सकता है। वीर नारियों, 7वां, वीर नारियों एनओके के लिए विशेष सहायता। यदि आप युद्ध में हताहत या वीर नारी के जो निकटतम परिजन हैं, एनओके हैं, उनके लिए एक स्पेशल CSD कार्ड मिलेगा और उनके लिए अलग टाइप की सुविधाएं का भी वो लाभ उठा सकते हैं। और उन्होंने कहा है कौन किसके लिए पात्र है। 4 पहिया की गाड़ी बताएं तो वेतन लेवल 3 से 5। अब 3 वेतन लेवल किसका है आप समझ सकते हो, सिपाही का, 4 नायक का, 5 हवलदार का। तो सिपाही से हवलदार तक की 8 लाख रुपए की गाड़ी, ईवी गाड़ी आप 13 लाख की ले सकते हो, जीवन भर में 4 गाड़ियां ले सकते हो। यदि आप वेतन स्तर 6 से 9 है, 6 नायब सूबेदार, 7 सूबेदार, 8 आप सूबेदार मेजर, तो 10 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो और ईवी 15 लाख की। वेतन स्तर 10 से 18 अधिकारी 20 लाख रुपए तक की, 10 यानी लेफ्टिनेंट है या कैप्टन है, मेजर है, या आप आगे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या जनरल तक हैं, तो उनके लिए 20 लाख तक का। AFD आइटम टीवी वेतन स्तर 1 से 18 सेवानिवृत्त पेंशनभोगी सैनिकों के लिए बराबर है। ऑनलाइन, उन्होंने कहा ऑनलाइन CSD एक्सेस के साथ स्मार्ट तरीके से खरीदारी का CSD ऑनलाइन पोर्टल csdindia.gov.in आपको घर बैठे किराने का सामान AFD1 आइटम खरीदने की सुविधा देता है, जिसकी डिलीवरी 2025 तक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में शुरू हो रही है। यह दूरदराज इलाकों में रहने वाले दिग्गज या गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले लोगों के लिए एक गेम चेंजर है, यानी जो लोग डिसेबल हैं उनको 100% लाभ मिलेगा। बस अपने स्मार्ट कार्ड के विवरण के लिए साथ लॉग इन करें, खरीदारी करें। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1800-103-1777। ईमेल भी है support@csdindia.gov.in। अपनी समस्याओं को तुरंत समाधान पाएं। क्या आपके कार्ड में कोई गड़बड़ी है या खरीदारी से जुड़ा कोई विवाद है, CSD अपने शीर्ष अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाएगा, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर CS हैं 26181621 सिविल पर कॉल कर सकते हैं और उनका मेल ID है ddgs@csdindia। AQMG CS का नंबर है 20862162। शिकायत हेल्पलाइन 1800-103-1777। चाहे डिलीवरी में देरी है, स्मार्ट कार्ड में कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आपकी 10 बड़ी सुविधा, और 10 बड़ी सुविधा यानी 2025 में नए बदलाव और आप किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, यानी घर बैठे भी आपको जिस तरीके से अमेजन या किसी चीज पे हम सामान मंगाते हैं उस तरह आपको CSD भी प्रोवाइड करेगी। यह सुविधा 2025 में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में इसका प्रयोग किया जा रहा है और आपको जल्द ही ऐसी सुविधाएं घर बैठे इनका लाभ आप उठा सकते हो। धन्यवाद।